बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरह से इस कोरोना काल के समय में अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन आजकल तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास पढ़ने का, बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को एक रासायनिक सूत्र बनाने का एक चार्ट दिखाया है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों और इसको सीखने का प्रयास करना है। देखिए चार्ट हमारा है, रासायनिक सूत्र बनाना बहुत ही आसानी से। कैसे? थोड़ा कुछ याद करना पड़ेगा आप लोगों को। धात्विक लिखा है प्लस पॉजिटिव, इसको धनायन कहते हैं या क्षारीय भी कहते हैं। अधात्विक माइनस या निगेटिव या ऋणात्मक भी कहते हैं या ऋणायन भी कहते हैं। ये अम्लीय भी कहलाता है, याद रखिएगा। अधात्विक को ऋणायन भी अम्लीय भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं जो आप लोगों को याद रखना है। सोडियम को Na प्लस से, Na पॉजिटिव या Na धनात्मक से व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव या H धन आयन से व्यक्त करते हैं। लिथियम Li प्लस या Li पॉजिटिव ऐसे बोलते हैं। पोटेशियम K प्लस, क्या पढ़ेंगे? K प्लस पोटेशियम। मरकरी को मर्क्यूरस भी कहते हैं, Hg प्लस। ठीक है। अमोनियम को NH4 प्लस या NH4 पॉजिटिव। सिल्वर को Ag प्लस या Ag पॉजिटिव। क्यूप्रस को Cu प्लस या Cu पॉजिटिव। क्यूप्रिक को Cu डबल पॉजिटिव, इसको Cu से क्या मैं कह सकते हैं, इसको डबल पॉजिटिव कह सकते हैं। अच्छा, टू पॉजिटिव कह सकते हैं, इसे बोलो क्यूप्रिक को Cu डबल पॉजिटिव। अच्छा, या टू प्लस कह सकते हैं, टू प्लस। कैल्शियम को टू प्लस, बेरियम को टू प्लस, फेरस को Fe को टू प्लस। अच्छा, ऐसे कह सकते हैं। फेरिक को Fe थ्री प्लस, मर्क्यूरी को Hg टू प्लस। अच्छा बेटा, जिंक को टू प्लस, मैग्नीशियम को Mg टू प्लस, एल्युमिनियम को प्लस थ्री या थ्री पॉजिटिव। अच्छा, क्रोमियम को Cr प्लस थ्री प्लस, स्टैनिक को Sn फोर प्लस या प्लस फोर भी कह सकते हैं। बेरियम को Ba प्लस टू या डबल टाइम या दो बार पॉजिटिव पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसको क्लोराइड क्या पढ़ेंगे। क्लोराइड का Cl नेगेटिव या वन माइनस, एक बार है ना। ब्रोमाइड Br माइनस या निगेटिव या ऋणायन कह सकते हैं। आयोडाइड पर सिंगल होता है, एक होता है। हाइड्रोक्साइड पर OH पर माइनस होता है, अर्थात -1 होता है। साइनाइड Cn माइनस, एसीटेट को CH3COO माइनस होता है पावर, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, माइनस या निगेटिव या ऋणायन कह सकते हैं। बाइसल्फेट को HSO4 निगेटिव, बाइसल्फेट को HSO3 निगेटिव, नाइट्रेट को NO3 निगेटिव, नाइट्राइट को NO2 निगेटिव, बाइकार्बोनेट को HCO3 निगेटिव, कार्बोनेट को CO3 और डबल टाइम निगेटिव या दो बार निगेटिव कह सकते हैं। सल्फेट को SO4 टू टाइम निगेटिव या -2 कह सकते हैं। सल्फाइड को सल्फाइड SO3 -2, सल्फाइड को SO माइनस मैंने S -2। अच्छा, ऑक्साइड को ऑक्साइड, ऑक्साइड को -2, ऑक्साइड का -2 होता है। क्रोमेट का Cr2O4 -2, परऑक्साइड का O2 -2, O2 -2। मैग्नेट का परऑक्साइड हो गया। ऑक्सलेट को ऑक्सलेट को C2O4 माइनस या निगेटिव, मैग्नेट को MnO4 माइनस, दो बार निगेटिव कह सकते हैं। फास्फेट PO4 थ्री टाइम्स निगेटिव, फ्लोराइड को F माइनस
एक बार कहते हैं निगेटिव, नाइट्राइड को N-3 3 बार निगेटिव, ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों अब हम कैसे सूत्र बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को सूत्र बनाना सिखाऊंगा, जैसे ही बनाना है आपको, लेकिन याद रखिएगा, अच्छा बेटा, याद करना बहुत जरूरी है। जैसे बनना है सोडियम क्लोराइड, क्या बनना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए। तो सोडियम क्या होता है बेटा, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, सोडियम का प्लस पॉजिटिव, क्लोराइड का क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखना Na, प्लस का 1 का अर्थ है, मैंने दिखाया, देखो यहाँ पर, अगर +1 हो तो 1 पढ़ना, +2 हो तो 2 पढ़ना, +3 हो तो 3 पढ़ना, -1 हो तो 1 पढ़ना, -2 हो तो 2 पढ़ना, -3 को 3 पढ़ना। और जो प्लस वाले होते हैं वो आगे लिखेंगे, और जो माइनस वाले होते हैं वो बैक साइड में लिखे जाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, चलते हैं, प्लस वाला है ये पहले रखेंगे, माइनस वाला है बाद में रखेंगे। प्लस का 1 लिखा, इसका अर्थ क्या लिखा है, प्लस का अर्थ है मतलब 1 लिखो। क्लोरीन दिया है, लिखिए इसे, माइनस लिखा ना, इसका अर्थ 1 है। जब दोनों बराबर हों, जब दोनों बराबर हों तो ये कट जाते हैं, याद रखिए, कट गया, कट गया तो इसका क्या आ गया, सीधा NaCl हो गया। इनको पास पास बढ़ा दो, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया। सेकंड देखिए, कह सकते हैं इसको बेटा कैल्शियम सल्फेट, क्या लें, कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। अगर कैल्शियम सल्फेट बेटा लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, ठीक है, और सल्फेट क्या होता है, SO4 नेगेटिव 2 बार, ऐसे बेटा। अच्छा, अब देखिए खाते बराबर है ना, तो बहुत आसान हो गया ये तो बहुत आसान, CaSO4, ये 2 आया, ये -2 आया। जब सेम सेम होता है, याद रखना, सेम सेम कट गया, क्या आया, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तीसरा देखिए, देख सेम सेम कट जाता है बेटा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, सोडियम क्या होता है, बोलो, Na होता है, प्लस का सल्फेट क्या होता है, SO4 -2 टाइम निगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा। प्लस का अर्थ क्या होता है, पहले Na लिखिए, आप Na लिखिए, प्लस का अर्थ है 1 लिखना, SO4 -2 ना बेटा, 2 लिखना। अगर ये 1 हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, 3 हो, 2 ऐसा हो तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को छोड़ देते हैं, याद रखिएगा, 1 को सदैव छोड़ना है। अच्छा बेटा, 2 का करेंगे तो क्या जाएगा, Na, ये 2 ऊपर नहीं लगेगा ना, यहाँ लगेगा, केवल इसके नीचे A के पास, ऐसे Na2 आ जाएगा, ये 1 को छोड़ दो, पास पास SO4 हो गया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हमारा हो गया। चौथा, अब लिखा हो आपका कैल्शियम सल्फेट तो हो गया ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, याद होना चाहिए सूत्र। पोटेशियम क्या होता है बेटा, K+ होता है, ब्रोमाइड का Br- होता है, निगेटिव। देखिए दोनों प्लस माइनस सेम सेम है ना, इसको ऐसे K लिखेंगे, यहाँ पर Br लिखेंगे। K क्या दिया, प्लस का अर्थ होता है 1, -1 माइनस का होता है, इसका अर्थ क्या होता है बेटा 1, सेम सेम कट गया, ये पास पास खिसक जाएंगे, बस हो गया, K-Br हो गया। 5 नंबर बनाइए, सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो क्या बनेगा, सोडियम क्या होता है बेटा, सोडियम का Na+, नाइट्रेट का
नाइट्रेट NO3 नेगेटिव है नहीं, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस मिल गया ना, कट जाएगा, सिंपल सी बात है। NaNO3 प्लस का अर्थ है 1 से, माइनस 1 टाइम का अर्थ है 1 से, सेम सेम कट गया, क्या गया, पास पास खिसक जाएंगे बेटा, तो क्या बनेगा, सीधा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद देखते हैं सोडियम एसीटेट का, क्या कहते हैं, ये 6 नंबर है। सोडियम क्या होता है बेटा, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या होता है, सोडियम क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है सोडियम का, सोडियम क्या होता है बताइए आप लोग, सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव, एसीटेट का CH3COO नेगेटिव, ये होता है सोडियम एसीटेट का। अब सेम सेम है, देखो सेम क्या है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो Na प्लस का 1 लिख दो, CH3COO इसका 1 लिख दो, 1 1 कैंसिल, तो पास पास खसक जाएगा, क्या हो जाएगा, आसानी से आपका सूत्र बनेगा NaCO CH और COO हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। 7 नंबर देखो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या बन जाएगा सिल्वर का, Ag प्लस होता है क्लोराइड का Cl नेगेटिव, बहुत आसान, Ag लेंगे इसका 1 रखेंगे, Cl लेंगे इसका 1 रखेंगे, सेम सेम कट गया, पास आ जाएंगे, दोनों दोनों कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो AgCl क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। 8 नंबर, सिल्वर सल्फेट लेते हैं, सिल्वर सल्फेट क्या बनेगा, सिल्वर सल्फेट का, सिल्वर का Ag पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 -2 बार होता है, लेकिन याद रखिए SO बड़े बड़े बनेंगे, छोटे मत बना देना बेटा, ठीक है। तो क्या बनेगा, Ag बनेगा, प्लस है तो 1 आएगा, SO4 2 टाइम नेगेटिव 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का इससे होना, 2 का इससे होगा, तो हो जाएगा Ag, और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या बेटा Ag2, ये 1 का है, 1 को छोड़ देते हैं, 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, SO4 सिल्वर सल्फेट हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, मैग्नीशियम Mg और +2 होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है, नेगेटिव होता है, बहुत आसान, तो जगह Mg और ये 2 आएगा, Cl ये 1 आएगा, एक बार है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे कर दो, तो 1 का छोड़ देते हैं, Mg रहेगा, Cl में क्या पीछे यहाँ पर लगता है Cl2, MgCl2 याद रखिएगा, MgCl2। 10 नंबर, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का ले लेते हैं, अगर मैग्नीशियम सल्फेट ले लें तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+2, सल्फेट का SO4 -2, सेम सेम है बेटा ना, प्लस माइनस सीधा क्या होता है, कट जाएगा, याद रखिए तुरंत, Mg ये 2 आएगा, SO4 ये 2 आएगा, सेम सेम कैंसिल, काट दो, हो गया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। इसके बाद देखिए 11 नंबर, 11 नंबर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का Na+, क्लोराइड का Cl नेगेटिव,
Na लिखेंगे प्लस का है 1 आएगा, क्लोरीन ये 1 माइनस ना 1 आएगा, कैंसिल कैंसिल, सीधा पास पास खिसका दो, हो गया NaCl, NaCl हो गया। NaCl क्या बनाया था मैंने, क्या NaCl शायद पहला बना दिया था ये, सॉरी बेटा मैंने इसको डबल बार बना दिया। 11 नंबर पुनः बनाएंगे क्योंकि मैंने दोबारा बना दिया भाई। आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा क्या होता है, फेरस, फेरस सल्फेट का क्या होता है, फेरस Fe प्लस, याद है ना, Fe प्लस 2 टाइम, सल्फेट का SO4 माइनस 2 टाइम, ठीक बेटा। तो फेरस का Fe लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, SO4 यहाँ पर 2 लिखेंगे, कैंसिल कैंसिल, सीधा खसका दो, क्या बनेगा FeSO4, देखा। ये 12 नंबर बेटा देखो, मर्क्यूरस सल्फेट पढ़ते हैं, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस सल्फेट का कर लेते हैं जल्दी से। मर्क्यूरस क्या क्या होता है, Hg प्लस होता है, सल्फेट का SO4 का माइनस 2 टाइम निगेटिव। अच्छा बेटा, तो क्या हो जाएगा Hg, यहाँ पर 1 आएगा, सल्फेट यहाँ पर 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, इससे 2 आ जाएगा, सीधा क्या लग जाएगा Hg2SO4, ठीक है, हो गया। 13 नंबर देखो बेटा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या लिखेंगे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, अमोनिया का NH4 पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 2 टाइम निगेटिव। ये बेटा याद रखिएगा कायदे से, ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत से सूत्र बन सकते हैं। तो NH लिखेंगे बेटा, NH लिखा, 4 लिखा, ये पॉजिटिव मतलब 1 लिखो, ये SO4 लिखो, ये -2 टाइम है, ये 2 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। अब ये 2 जाएगा ना 2, तो ये ब्रैकेट में करके लिखा जाएगा, याद रखिएगा। जब कोई तत्व जो है दो से मिल करना हो, ठीक है, जैसे NOH से, तो इसको होल ट्वाइस पढ़ेंगे ऐसे, NH4 का होल ट्वाइस, ऐसे पढ़ेंगे, होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये तरीका होगा, ठीक है, भूलना नहीं। अब 14 नंबर देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, कहते हैं अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्या होता है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, नाइट्रेट का NO3 निगेटिव, बहुत आसान, पॉजिटिव निगेटिव कट गया, सीधा पास में आ जाएगा, सीधा लिख दो जल्दी से, NH प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर NO3, याद है ना, NO3 1 आएगा, कैंसिल कैंसिल, सीधा पास पास खिसका दो, क्या हो जाएगा NH4 NO3 हो गया। अब हम करेंगे बेटा 14 हो गया, 15 नंबर करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बहुत अच्छा सूत्र है, अमोनियम क्लोराइड बहुत आता है, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होता है NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड क्या होता है Cl नेगेटिव, पास पास ये प्लस का अर्थ है 1 लिखा जाए, माइनस का अर्थ है 1 लिखा जाए, तो NH4 ये 1 है, Cl 1 है, क्रॉस क्रॉस कर दो, तो क्या हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद लिखते हैं जिंक क्लोराइड, क्या लिखते हैं, आपका जिंक क्लोराइड हुआ तो नहीं बेटा, देख लो, जिंक क्लोराइड नहीं हुआ अभी, ठीक है। 16 नंबर जिंक क्लोराइड,
ठीक है बेटा। जिंक क्लोराइड कैसे बनेगा, Zn, जिंक का Zn पॉजिटिव 2 टाइम होता है, क्लोराइड का सिंगल होता है, तो लिखेंगे Zn, ये 2 आएगा, क्लोराइड 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का नो प्रॉब्लम, 2 का कर दो तो क्या होगा ZnCl2, ये 2 यहाँ पे जाएगा, पीछे जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का लिखना हो तो क्या होगा, जिंक का क्या होता है बताइए आप लोग, Zn+2, सल्फेट का SO4 का -2, देखिए प्लस माइनस कर देना सीधा आ जाएगा, तो Zn ये 2 लिखा जाएगा, SO4 का ये 2 लिखा, 2 कैंसिल, क्या आ गया ZnSO4 हो गया जिंक सल्फेट। बेरियम क्लोराइड 80 नंबर, बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा बेरियम क्लोराइड का, बोलो। Ba क्या होता है +2 होता है, क्लोराइड का माइनस निगेटिव होता है ना, माइनस होता है, तो क्या बनेगा Ba ये 2 आएगा, Cl का 1 आएगा, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो क्या बनेगा BaCl2, ये 1 का कोई मतलब नहीं, 2 जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। 19 नंबर देख लो, हो गया आपका पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, अच्छा पोटेशियम क्या होता है के होता है, प्लस होता है, साइनाइड का Cn माइनस होता है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा KCN आ जाएगा ना, याद रखिएगा। 20 नंबर, इसको हमने लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना, अच्छा बेटा। जिंक ऑक्साइड की मैं बात करता हूँ, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड क्या बनेगा, Zn क्या होता है याद होगा, Zn+2 होता है, ऑक्साइड का क्या होता है -2 होता है, प्लस माइनस कट जाएगा, 2 यहाँ का माइनस से प्लस कट जाएगा, सीधा बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, याद रखिएगा, आप कर सकते हैं वैसे ही। अब देखिए बेटा 21 नंबर जिंक सल्फेट का हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट क्या लेंगे लोग, पोटेशियम कार्बोनेट, चलो लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट का। पोटेशियम क्या होता है के पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट CO3-2 टाइम निगेटिव, ठीक है याद रखिएगा, तो क्या बनेगा के बनेगा, ये प्लस का 1 आएगा, CO3 बनेगा, ये 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे इसका ऐसे, ठीक है, तो क्या बनेगा K2CO3, ठीक है बेटा। 22 नंबर देखते हैं, अब हो जाएगा जिंक सल्फाइड, क्या लिखेंगे जिंक सल्फाइड, जिंक क्या होता है याद होना चाहिए, जिंक का +2 पॉजिटिव, सल्फाइड का -2 नेगेटिव, क्रॉस दोनों प्लस माइनस ना, तो Zn लिखेंगे 2 लिखेंगे, S लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों कैंसिल हो गया, सीधा है ZnS। अब सोडियम कार्बोनेट का हो गया क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का नहीं हुआ, लिख लो 23 सोडियम अच्छा बेटा कार्बोनेट क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है Na पॉजिटिव होता है, कार्बन का CO3-2 टाइम निगेटिव होता है, तो ये तो बहुत आसान, Na यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि प्लस है, CO3 ये माइनस है अर्थात 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे ऐसे, 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, Na2CO3, ठीक बेटा। 24 नंबर, बहुत सी आप सूत्र लिख सकते हैं, मैं 25 तक लिख कर दिखाऊंगा।
सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा? सोडियम Na पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 माइनस निगेटिव, ये प्लस माइनस मिल गया, कट जाएंगे तो NaHCO3 लिखेंगे, यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या गया? NaHCO3 बेटा, ठीक है। अब 25 नंबर देखेंगे। 25 लेते हैं, ले लीजिए पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है? होता है K पॉजिटिव, कार्बोनेट का क्या होता है बेटा? CO3 -2 टाइम निगेटिव, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? तो K पॉजिटिव 1 आएगा, CO3 निगेटिव 2 टाइम है, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे, तो क्या K2 क्या हो जाएगा? K2CO3, ठीक बेटा। ये हमारे हो गए, ये हमारे क्वेश्चन कम से कम 25 हो गए। 25 सूत्रों को मैंने लिख कर दिखाया है, और यदि कोई 2 बार हो गया हो तो उसको छोड़ देना। एक मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, लिखता हूँ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम क्या होता है? Na प्लस, ब्रोमाइड का Br माइनस, क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान, 1 Br, ये भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस कर जाएगा, तो अगर NaBr सोडियम ब्रोमाइड। बच्चों मैंने 25-26 सूत्र लिख कर दिखाए हैं। इस तरह से आप बहुत से सूत्रों को बना सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और मैं महसूस करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि नहीं आया तो इसको डिसलाइक कर देना। थैंक यू, थैंक गॉड।